राजधानी लखनऊ में आज आईपीएस अधिकारी डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य रिटायर हुए। इस मौके पर उन्होंने अपने लंबे सेवाकाल के अनुभवों को साझा किया और बताया कि मैं अब तक ईमानदारी से अपनी पुलिस की सेवाएं दी हैं, अपराध और अपराधियों पर लगातार लगाम और अपने अधीनस्थ लोगों को हमेशा सहयोग किया है। उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर काम किया है। होमगार्ड विभाग हमेशा से पुलिस के साथ मिलकर काम करता रहा है। जो लोग नए फोर्स में आ रहे हैं उनको जनता की सेवा पूरे मनोभाव से करनी चाहिए, क्योंकि होमगार्ड विभाग के लिए सरकार तमाम सारी योजनाएं भी चला रही है। होमगार्ड विभाग के द्वारा किए जाएंगे। मेरा अपना मानना है कि अभी जो लड़के हैं उनको और अच्छी तरह से ट्रेन किया जा सकता है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, निर्देश दिया है कि आपदा में इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। बहुत सारे पुलिस फोर्स की भर्ती बहुत तेजी से हो रही है, तो वो कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो हमारे होमगार्ड्स के जवान गांव में रहते हैं, आम जनता के साथ घुले मिले रहते हैं, तो आपदा प्रबंधन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कई बार हमसे खुद भी व्यक्तिगत जब मुलाकात हुई तभी कहा कि इनको आपदा में ट्रेनिंग कराइए और इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद बहुत सारी आपदाएं भी बहुत फ्रिक्वेंट हो गई हैं और बहुत भयावह होती जा रही है। तो मेरा अपना मानना है कि एक बहुत बड़ी भूमिका इनकी आने वाले समय में आपदा प्रबंधन में। सर, सवाल ये समस्या है कि समान वेतन, समान सम्मान, समान कमरा तो क्वार्टर सरकारी है, वो नहीं मिलता है, जिसके कारण ड्यूटी सेम है लेकिन वेतन की जो उनकी समस्या है वो सेम नहीं, जिसको लेकर के लगातार कई बार आवाज भी उठा है। इसको लेकर के आपने कितना काम किया है? देखिए, मैं कह दूंगा ये सारी चीजें आप उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, ये उत्तर प्रदेश आज की डेट में लगभग हाईएस्ट पेइंग प्रदेश है अपने स्वयं सेवकों को। दूसरी, ये सरकारी सेवक नहीं है, समानता की कोई बात नहीं है, ये हमेशा रहता है। ये जो है स्वयं सेवी संस्था है, इसको और स्वयं सेवक वॉलंटियरिज्म को और कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार चल रहा है और यदि कोई बात आएगी तो किया जाएगा। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना हो सकता है उतना इनके वेलफेयर के लिए, इनके हत्या के लिए पूरा प्रयास किया। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? जैसे आपने से बताया कि 5 लाख रुपए इन केस अगर परमानेंट डिसेबिलिटी का डेथ होती है, प्लस 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए इंश्योरेंस। लेकिन जो और जैसे मेडिकल पॉलिसी है या पेंशन पॉलिसी है, जो ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया था बजट के दौरान, उसमें काम चल रहा है। हमने फाइल बढ़ा दी है आयुष्मान योजना के अंतर्गत। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उसमें हो रहा है, और जल्दी शीघ्र हो जाना है। सर, जब तक होमगार्ड जवानों को दंडित किया जाता है तो सर उनको राज्य कर्मचारी का दर्जे के तौर पर दंडित किया जाता है, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। लेकिन सर जहाँ पे उनकी फायदे की बात होती है सर, वो उन लोगों को नहीं मिलता है। नहीं, देखिए वो कोई बात नहीं है, दंडित का मतलब ही नहीं है। दंडित करने का प्रावधान है, दंडित किया जाता है, ऐसा दंड का कोई प्रावधान नहीं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दंड का कोई प्रावधान नहीं है। दंडित मान लीजिए कोई होमगार्ड यदि काम नहीं कर रहा तो उसको ड्यूटी से बाहर कर देते हैं।